ओके स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 का एक पोएम डिस्कस करेंगे जिसका नाम दिया गया मस्तक नहीं झुकाएंगे। ये कविता जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। कहते कि इनका जन्म 23/9/1908 को हुआ था। बिहार राज्य के मुंगेर जिले में एक सिमरिया गांव बोल के है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। भारत सरकार के द्वारा इनको राष्ट्र कवि से भी सम्मानित किया गया था। अगर हम लोग इनके प्रसिद्ध ग्रंथों में अगर बात करें तो उनमें उर्वशी नाम का एक, के अलावा इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब हम लोग आते हैं इस पोएम का जो सारा का सारा सारांश वगैरह दिया गया, उनको तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, इनके बारे में तो पढ़ेंगे ही। सबसे पहले इनको हम लोग 4 लाइन में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या है ये नहीं है। कहते कि हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। अब बातें आती है, सबसे पहले हम लोग आते हैं ये शब्द जो दिया गया है प्रभात बोल के। इस प्रभात का अर्थ होता है सुबह। फिर दूसरा शब्द हम लोग आते हैं आलोक में, जिसका अर्थ होता है प्रकाश। तीसरा इसी में देखिए फिर से आपका दिया गया नवल, जिसका अर्थ नई, और जो नवीन शब्द दिया गया है इसको हम लोग नया के नाम से, वर्ड इसका अर्थ जो होता है वो नया होता है। फिर आती है बात धीर का। धीर का अर्थ होता है धैर्यवान, वीर तो हम लोग जानते ही हैं। संग में आ जाती है अब अचल के बारे में, तो अचल का अर्थ होता है स्थिर होना। चलिए अब इन चारों लाइन के बारे, पंक्ति के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कहते कि हम प्रभात की नई किरण है। प्रभात का अर्थ जैसे मैंने जब समझाया यहाँ पर में सुबह होता है। ये जो सुबह होती है ना, खास करके रामधारी सिंह दिनकर जी जो है ना, हमारे देश में जितने भी युवा पीढ़ी के व्यक्ति है, युवा पीढ़ी से रहने वाले हैं, उनके बारे में कहा गया कि हम सुबह की जो है ना वो एक तरह से नई किरण की तरह है। हम दिन के आलोक नवल, यानी कि यार हम जो है ना वो प्रकाश की तरह हैं। हम जो है यहाँ पर में प्रकाश की तरह, एक नई प्रकाश की तरह है। हम अपने नई भारत के एक बहुत बड़ा सा सैनिक के रूप में जाने जाते हैं। और इतना नहीं, हम धीर भी हैं, वीर भी हैं, गंभीर भी हैं और अचल भी हम रहना जानते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं पोएम का, कविता का जो 4 अगला लाइन है उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसमें दिया गया है कि हम प्रहरी, प्रहरी का अर्थ होता है पहरेदार, ठीक है। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, हिमाद्री को कहा जाता है क्या चीज, हिमालय की बर्फ से जो ढकी चोटी होती है सबसे ऊंची वाली, उनको हिमाद्री कहा जाता है। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। अर्थात रामधारी सिंह दिनकर जी यह कहना चाहते हैं कि हम जितने युवा पीढ़ी हैं वो लोग एक तरह से ना पहरेदार की तरह अपने जो हिमालय सबसे ऊंची चोटी है उनकी देखरेख भी हमेशा करते रहते हैं। इतना ही नहीं, वहां से हम लोग सुगंध जो है ना वो स्वर्ग की भी लेने का प्रयास करते हैं और हमेशा लेते ही रहते हैं। हम जितने युवा पीढ़ी हैं, फिर कवि ने कहा है कि हम हैं शांति दूत धरणी के, मतलब होगा कि हम जितने युवा पीढ़ी है ना, हम खास करके इस धरणी का अर्थ होता है धरती। ये जो वर्ड सब दिया गया धरणी, इसका अर्थ होता है धरती। हम सब इस धरती के एक तरह से शांति दूत के रूप में काम करते हैं, उनके लिए शांति के लिए काम करते हैं। अपनी देश की रक्षा करना ही हमारी सबसे बड़ी परंपरा ही है, कर्तव्य है, ये इसको चीज को हम लोग लेकर के चलते हैं। तो खास करके हमारे देश के जितने भी युवा पीढ़ी हैं इस चीज को वो आगे लेके चलने की कोशिश करते हैं और छां सभी को देते हैं। जहां तक होता है हमसे, हम दूसरों को हमेशा आश्रय देने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। हमसे किसी तरह से उनको तकलीफ ना पहुंचे, ये हमेशा हमें ये रहता है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। ओके, तो अब हम लोग आते हैं पोएम का जो अगला 4 लाइन है, अगला जो 4 पंक्ति है, जिनमें दिनकर जी ने लिखा है कि वीर प्रसू मां की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा जमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। सबसे पहले आती है बात अब ये वीर प्रसू के बारे में। देखो, वीर प्रसू का अर्थ सबसे पहले जानना जरूरी है। वीर प्रसू का अर्थ होता है उन वीरों को जन्म देने वाली जो मां होती है। खास करके हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में
बहुत सारा ऐसा ऐसा जो बॉर्डर है खास करके वो दुश्मनों से घिरा हुआ है। आए दिन दूसरे देश से जो आतंकवादी ग्रुप वगैरह सब होते हैं वो लोग हमारे देश में प्रवेश करते हैं, और हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि उन आतंकवादियों को किस तरह से बॉर्डर पर में खड़े हुए हमारे सिपाही जो होते हैं, हमारे देश के वीर जो होते हैं, वो दिन रात एक करके वहां पर में उनसे लड़ाई करते हैं। कभी कभी वो उनसे लड़ते लड़ते वीर गति को भी प्राप्त हो जाते हैं। सिर्फ बॉर्डर की बात नहीं करते हम लोग, जैसे जैसे बढ़ेंगे हिमालय जैसे चोटी जहां पर में बर्फों की खान होती है, जहां हम लोग थोड़ा देर भी सही से ठहर नहीं पाते हैं, वहां वो लोग 24 घंटे खड़े होकर के बैठ करके अपने देश की रक्षा करते हैं, अपने देश के लिए प्राणों को भी निछावर कर देते हैं। तो दिनकर जी यह कहना चाहते हैं कि यह जो पृथ्वी, यह जो हमारा भारत है, देश है, यहां पर में बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जो वीरों को जन्म दी है, जो अपने देश के लिए सब कुछ करने को, मर मिटने को, त्यागने को हमेशा अग्रसर रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। आज उसी वीर प्रसू मां के बारे में कहा गया है कि हम लोग उनके आंखों के तारे के रूप में जाने जाते हैं। हम नवीन उजियाले हैं, उनके लिए एक नया सा उजाला बनकर के हम लोग खड़े होते हैं। इतना ही नहीं, ये तो बॉर्डर की बात है जो भी है, लेकिन अगर हम लोग कहें गंगा चाहे जमुना चाहे हिंद महासागर तक में भी ये हमारे जितने भी सैनिक भाई हैं ना, हमारे जो देश के जो प्रहरी है ना, ये लोग दिन रात एक करके इन सभी चीजों की रक्षा करते हैं। और इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि ये वीर कभी भी पीछे हटने वाले नहीं रहते हैं और अपने देश के लिए हमेशा लड़ने को, मरने को हमेशा अग्रसर रहते हैं, और हमेशा अपने देश की रखवाली करने के लिए लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। अंत में रामधारी सिंह दिनकर जी और 4 पंक्ति के बारे में बता रहे हैं। वो क्या चीज है वो ध्यान से सुनना और समझना है, क्योंकि इन्हीं पंक्तियों के द्वारा समझ करके हम लोग को और जो बाकी सारे क्वेश्चंस वगैरह भी आएंगे, प्रश्न वगैरह आएंगे, उनको भी डिस्कस करना है और बहुत सारी बातों को भी जानना जरूरी है। कहते कि हम है शिवा प्रताप रोटियां, भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। देखो यहां पर में उच्चारण किया गया है शिवा और प्रताप। ये शिवा शिवाजी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो बहुत ही फेमस हुए थे। कभी भी उन्होंने दुश्मनों के सामने में झुके नहीं, जहां तक हो सका वो हमेशा लड़ाई किए और अंत में विजय फिर भी उन्होंने पाया। दूसरा दिया गया है इसमें प्रताप के बारे में। ये प्रताप थे राणा प्रताप, जिसको हम महाराणा प्रताप के नाम से भी जानते हैं। महाराणा प्रताप जब अकबर के साथ में इनकी लड़ाई हुई थी तो वहां से अकबर की तो सेना बहुत बड़ी थी, वहां से महाराणा प्रताप लड़ते लड़ते अंत में वहां से उनको भागना पड़ा था। लेकिन ये हार नहीं माने थे, भागते भागते ये जंगल की तरफ चले गए। ऐसे दिन भी इनको गुजारना पड़ा जब खाने के लिए भी कुछ नहीं थे। अंत में जंगल में ही जो घास होती है ना, घास के जितने भी सारे वो बीज वगैरह होते हैं, उनको उन्होंने इकट्ठा किया, उनकी रोटियां वगैरह वहां पर में बनवाई, और बनवाने के बाद में उस रोटियों में से उन्होंने बच्चे को भी खिलाए, और जो आधी रोटी बच गई उनको उन्होंने अगले दिन के लिए रख दिया। तो कहने का अर्थ ये होता है कि ये प्रताप जो थे, महाराणा प्रताप, वो कभी भी अपने जिंदगी में हार नहीं माने। अंत में फिर उन्होंने अपनी विजय प्राप्त की। तो उन्हीं के बारे में ये चीज कहा गया कि भले ही हमको घास की रोटी क्यों ना खाना पड़े, लेकिन कभी भी जुल्मी, जिसको कि एक तरह से अत्याचारी कहा जाता है, उनके आगे हम नहीं झुकेंगे और उनके सामने कभी भी अपना मस्तक नहीं झुकाएंगे, चाहे हमें उसके लिए जो भी करना पड़े, और लड़ना पड़े, मरना पड़े, अपने जो भी करना पड़े, कभी भी हम उस अत्याचारी के आगे कभी नहीं अपना सर झुकाएंगे। तो इन सबों पंक्तियों के द्वारा रामधारी सिंह दिनकर जी अंत में यही हमें कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जितने भी युवा पीढ़ी हैं, अगर वो हम सब एक हो जाए और एक साथ रहें तो कभी भी हम लोग किसी के भी सामने में कभी भी झुक नहीं सकते, अपने देश को हमेशा गौरवान्वित कर सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। इसी बात को लेकर के यहां पर मैं कवि ने इन सब चीज को बाद में व्याख्या की है, ये सारी बातों को व्याख्या किया गया है। अब हम लोग आ रहे हैं जिस तरह से हम लोग ने मस्तक नहीं झुकाएंगे, ये चैप्टर का, इस अध्याय का हम लोग ने जैसे व्याख्या किया था, सारांश वगैरह समझे थे। अब उसी से संबंधित कुछ प्रश्न वगैरह दिया गया है, जिसका उत्तर मैंने यहाँ पर बतौर लिख भी दिया हूं। इस तरह से एक एक करके प्रश्नों का हम लोग उत्तर वगैरह सब कुछ पढ़ते चले जाएंगे और समझते भी चले जाएंगे, और यही चीज आप लोग को लर्न करके भी रखना है, अपने नोटबुक में लिखना भी है, क्योंकि ये चीज आपका जब स्कूल खुलेगा तो एग्जाम वगैरह में ये चीज आपका आएगा। सबसे पहला प्रश्न, यह कविता किसे संबोधित करके लिखी गई है?
हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिए थे, बढ़िया से उसमें समझ लिए थे। यह कविता जो थी वो भारत के वीर सपूतों को संबंधित करके लिखी गई। अब भारत के वीर कौन है इस चीज समझाने का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको उस कविता में समझा दिया था। दूसरा प्रश्न आता है कि इस कविता के रचयिता कौन है। रचयिता का अर्थ होता है लेखक, जिसको हम लोग राइटर वगैरह भी कहते हैं। तो उसमें मैंने राइटर के बारे में भी बताया था, आप लोग को याद होगा। तो इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग को दिया गया है कि धीर, वीर और गंभीर कौन है। तो उत्तर इसका होगा कि इस कविता में धीर, वीर, गंभीर भारत के सैनिक हैं, जो अपने देश के लिए दिन रात एक करके लड़ते हैं, हमेशा बॉर्डर पर में रहते हैं। न उन्हें गर्मी की परवाह होती है, न उन्हें ठंडक की परवाह होती है, और हमेशा अपने देश के लिए वो मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर कि कविता में शांति दूत किसे कहा गया है। तो कविता में शांति दूत हम युवा पीढ़ी को कहा गया। हम युवा पीढ़ी कौन, जो अब अपने देश की रक्षा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। इस तरह से ये 4 क्वेश्चन है। फिर और मैं क्वेश्चन वगैरह लिख रहा हूं, उसको भी फिर उस तरह से डिस्कस करके आपके सामने मैं रखूंगा। चलिए, अब अगला प्रश्न है हम लोग का कि नवीन भारत का क्या अर्थ है। नवीन का अर्थ मैंने समझाया था नहीं। तो नवीन भारत का अर्थ नई भारत से है, जो कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं जानता, हमेशा आगे बढ़ना जानता है। अगला प्रश्न नंबर 6, कविता में किन किन नदियों का उल्लेख हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा था गंगा, जमुना और हिंद महासागर, लेकिन हमें नदी की ही नाम लिखनी है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कविता में गंगा, जमुना जैसे नदियों का ही उल्लेख हुआ है। इसके बाद में जो प्रश्न है हम लोग का वो है नंबर 7। नंबर 7 में क्या कि भारत के नौजवान किसके वंशज हैं। अब इस प्रश्न का अर्थ इसमें दिया हुआ है कि भारत के उत्तर दिया हुआ है कि भारत के नौजवान महाराणा प्रताप और शिवाजी के वंशज को कहा गया है, वंशज है। अगला प्रश्न जो अब हम लोग का ये अंतिम प्रश्न है, इसके बारे में क्या कहा गया है कि भारत के नवयुवक किसकी पहरेदारी करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देंगे इस तरह से कि भारत के नवयुवक ऊंचे हिमालय की पहरेदारी करते हैं। बस इसके बाद में मैं कुछ और प्रश्न वगैरह दूंगा, जिसको क्या करना है आपको घर में बैठ करके इसको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। फिर जैसे स्कूल खुलेगी उसके बाद में आप लोगों को उन प्रश्नों का जवाब वगैरह मांगा जा सकता है, वो प्रश्न आपको लिखना है। अब आते हैं हम लोग जो प्रश्न मैंने कहा था कि इसे आपको घर में बैठ करके अभ्यास करना। क्या है ये? पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब ये 4 लाइन आप बढ़िया से पढ़िएगा, 4 पंक्ति जो हमने लिखा है यहाँ पे उसको बढ़िया से आप पहले पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद में बढ़िया से जैसे मैंने समझाया था उस तरह से समझने की कोशिश करिएगा। और फिर ये 3 प्रश्न मैंने सामने में रखा है, यही तीनों प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। क्या है ये? हम है शिवा प्रताप रोटियां, भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। मैंने ये इसका व्याख्या भी की है। अब आपको करना क्या, इसी को पढ़ के समझना है बढ़िया से, इसका अर्थ, सारांश वगैरह। फिर इसके बाद में आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि हम हैं शिवा प्रताप, ये जो शब्द लिखा गया है इससे क्या अभिप्राय है, कवि क्या कहना चाहते हैं इससे, इस चीज को आपका आंसर लिखना है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग किसके आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे, इसका भी उत्तर आपको सही से सोच के लिखना है। और बहुत बढ़िया से जब आप पढ़िएगा तब अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि किसका आगे हमको मस्तक नहीं झुकाना है। और अगला जो है वह पद्यांश का मूल भाव लिखिए। मतलब क्या होगा, ये जो दिया गया है इसका मेन अर्थ क्या होना चाहिए, मूल भाव क्या होना चाहिए, ये इस चीज को आपको प्रदर्शित करना है, लिखना है।